अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं बहुत सारे भाई सवाल पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे आके पूछते हैं कि 2026 में हमने उम्रे पे जाना है, रमज़ान में उम्रे पे जाना है, कितना खर्चा आ सकता है। उनको मैं जनरली यही जवाब देता होता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ होटल्स पे, चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे और बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उस चीज़ को आंसर करने के लिए बना रहा हूँ। मैंने कहा एक वीडियो पे बनाता हूँ जिसमें आपको एक आइडिया दूंगा कि इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसकी मद में इतना, इसकी मद में इतना, इसकी मद में इतना, आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा कितने चाहिए होते हैं पैसे, किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपसे इस तरह की वीडियोस मिस ना हो, आपको टाइमली अच्छी इन्फॉर्मेशन का पता लगता रहे। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें सऊदी रियाल में भी बताऊंगा। आप अगर इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो उसको अपनी करेंसी में आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरली पाकिस्तान के हवाले से बताऊंगा। डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। जैसे इंडिया से देखा जाए तो 80-90 हज़ार का अच्छा पैकेज मिल जाता है, जबकि उधर उनके रुपीस के हिसाब से, और पाकिस्तान में देखें तो 2.5-3 लाख का मिल जाता है। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान के हवाले से बताऊँगा। जनरली आपको एक आइडिया हो जाएगा, बाकी आप जान सकते हैं फिर मज़ीद। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि वीज़ा चाहिए होता है। ज़ाहिर सी बात है, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। आपको पता है कुछ अर्सा पहले सऊदीया ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी ये तब्दील की थी कि अब जब तक आपकी एयरलाइन, जब तक आपका पूरे जो होटल्स हैं यानी एकोमोडेशन वो बुक नहीं होगी और ट्रांसपोर्ट आपकी नहीं होगी, तब तक आपका वीज़ा ही नहीं इशू हो सकता। ये सारी चीज़ें सिस्टम में फ़ीड होंगी तो वीज़ा निकलेगा। ठीक हो गया। आप वीज़ा इस तरह से इशू होता है तो आपको एयरलाइन की भी बुकिंग करानी पड़ती है पहले, होटल्स की भी करानी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट सारा आपका जब फाइनलाइज़ हो जाता है फिर आपका वीज़ा अप्लाई होता है। इसी वजह से आजकल आपने देखा है ना, ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरी कल फ़्लाइट है, मेरी परसों फ़्लाइट है, मेरा अभी तक वीज़ा नहीं आया, क्या करूँ? तो उसमें यह भी एक बात है कि कोटा सिस्टम है, जनरल कोटा। आपको पता है ये भी कुछ अर्सा पहले लगा था कि एक एजेंट इतने उसके परसेंट बंदे वहाँ पे होने चाहिए, इतने परसेंट उसके रिटर्न होने चाहिए, तब वो नए वीज़े इशू कर सकेगा। तो एजेंट लोग क्या करते हैं, जिनका कोटा इतना नहीं होता है, जो छोटे एजेंट्स हैं, वो ये क्या करते हैं कि जमा करते रहते हैं, लेते रहते हैं लोगों से इन्फॉर्मेशन और फिर वक्तन फ़वक्तन वीज़े अप्लाई करते हैं, वीज़े अप्लाई करते हैं। इस वजह से, वरना वीज़ा तो 48 घंटों के अंदर अंदर लग के ईज़िली आ रहे हैं लोगों के, लेकिन वो ये काम करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा में डिले देखने को आ रहा है। तो इसका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एजेंट्स इस तरह डिले करते हैं ताकि उनका वो कोटा वाला वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बात है कुछ समझ आ रही है? तो बहरहाल एयरलाइन में पाकिस्तान से अगर बात करें तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप सऊदी एयरलाइन के थ्रू जा सकते हैं, पीएए के थ्रू जा सकते हैं, एयर ब्लू के थ्रू जा सकते हैं, एयर अरेबिया के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा और जो फ्लाइनास है वगैरह वगैरह, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। कुछ में ये है कि महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ में मील वाला ऑप्शन होता है, कुछ में बैगेज आप ज़्यादा लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। मैं जब रेफ़र करता हूँ सऊदी एयरलाइन करता हूँ, क्योंकि एक तो टाइम की बहुत पाबंद है ये, दूसरा जो स्टाफ है उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, बैगेज वगैरह अलाउंस उसका भी कोई इशू नहीं है। एयरपोर्ट पे आप टर्मिनल 1 पे जाते हैं, अगर आपने रेलवे लेनी है वहाँ से ईज़िली एक्सेसिबल है। तो सऊदी एयरलाइन मेरी पहली प्रेफ़रेंस होती है। दूसरे नंबर पे अगर सऊदी एयरलाइन ना हो तो फिर मैं एयर ब्लू को तरजीह देता हूँ। उनकी भी सर्विस अच्छी है, उनका स्टाफ थोड़ा-सा ये है कि नहीं इतना अच्छा, वो थोड़ी बदतमीज़ी भी कर जाती हैं जो एयर होस्टेस होती हैं ख़ास तौर पर। लेकिन उनसे आपका ताल्लुक ही नहीं है, आपने जाना है, सर्विस को देखना है और बाकी बैगेज वगैरह के अलाउंस को देखना है। उसमें आपको पूरा मील भी दिया जाता है, लेकिन प्राइस सऊदी एयरलाइन से निस्बतन बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताऊँगा, सऊदी एयरलाइन का आजकल यहाँ पे ग्रुप फेयर वाला सिस्टम चल रहा है। वो ये होता है कि एक बड़ा जो ग्रुप है वो ग्रुप सीट्स बाय कर लेता है पूरे जहाज़ में अच्छी खासी, तो वो उनको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती हैं और वो फिर आगे सस्ती कीमत पे भेजे, यानी एयर ब्लू की कीमत में या उससे भी कम में आपको सऊदी एयरलाइन मिल रही होती है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना पैकेज डिज़ाइन करवाना है। तो ये बात आपको सारी चीज़ें एजेंट्स गाइड कर देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, बेहतर फिर आगे एजेंट्स गाइड कर देते हैं। कोशिश करें अच्छे रेटिंग वाले एजेंट के पास जाया करें। तो ये एयरलाइन वाला मसला इस तरह से हल हो गया। लेकिन जनरली अगर हम एक लगाएं ना, तो आप 1,60,000 से 1,70,000 इसका एस्टिमेट रख लें, जो आजकल का रेट चल रहा है। और फिर इसमें याद रखें जो पीक सीजन्स होते हैं उनमें रेट ऊपर चला जाता है। जिसमें आप आगे रमज़ान आ रहा है, अगर आप चेक करें तो एयर ब्लू का 1,60,70 कम से कम आ रहा होगा, सऊदी एयरलाइन का 2 लाख से क्रॉस कर चुका होगा अगर कोई डील वगैरह ना चल रही है। पिछले दिनों सऊदी एयरलाइन की डील चल रही थी जो आप अवेल कर सकते थे मार्च के एंड तक मेरे ख्याल में, उसमें 1,60,000 का आपको सिस्टम से बुकिंग मिल रही थी सऊदी एयरलाइन की। तो वो भी आप देख लें अगर अभी तक वैलिड है, यानी मैंने अभी चेक नहीं की वीडियो बनाने से पहले, लेकिन
पिछले वीक तक वो थी। तो इस तरह की ऑफ़र्स भी देखा करें सऊदी एयरलाइन की। इस वजह से मैं कहता हूँ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लिया करें और फॉलो भी किया करें। अपडेट्स मैं वक्तन-फ़वक्तन जैसे आती हैं देता रहता हूँ। लिंक हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। तो एयरलाइन का हमने 1,60,000 साइड पे कर लिया। अब बात करते हैं होटल की। सबसे जो दूसरा मेजर खर्चा होता है वो होटलिंग का होता है। होटलिंग में अब याद रखें कि एक किस्म के होते हैं शटल सर्विस होटल, दूसरे होते हैं वॉकिंग डिस्टेंस वाले। अब लोग ये कहते हैं कि आप बस जनरल बता दें, ये इन चीज़ों पे बहुत मैटर करता है। देखा एक है तो मैंने एयरलाइन का आपको फ़र्क बताया। एयरलाइन में भी अगर आप एमिरेट्स या कतर एयरवेज़ में जाते हैं तो वो 2.5 लाख से भी ऊपर टिकट चले जाते हैं। तो फिर एक बंदा किस तरह से आपको बताए कि आप इतने चाहिए उम्रा के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अब होटल्स में जो इकोनॉमी होटल्स हैं वॉकिंग वाले और जो शटल होटल्स हैं सर्विस वाले स्टार कैटेगरी, इनके रेट सेम होते हैं। क्यों? डिस्टेंस की वजह से। शटल वाले दूर होते हैं उनका रेट कम होता है, वॉकिंग वाले पास होते हैं तो महंगे होते हैं। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। फिर भी ये सारा आपने देख लेना है कि आपने तो कौन से लेने, शटल वाले लेने हैं या नहीं, और दूसरा आपने कौन से डिस्टेंस वाले और कौन सी कैटेगरी के लेने हैं। इकोनॉमी प्लस 1 स्टार 2 स्टार अप टू 5 स्टार वहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं और डिपेंड करता है आप कितना उस पर खर्चा कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट है। वीज़ा में ट्रांसपोर्ट जनरली शामिल होती है जो शेयरिंग बाय बस होती है। तो वो आप वीज़ा दे सकते हैं, उस वीज़ा की कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। एक वीज़ा विदाउट ट्रांसपोर्ट भी होता है, उसमें आप अपनी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हरमैन रेलवे वाला मैंने बताया ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बस वाला सबसे सस्ता है। उस तरह तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। जद्दा से मक्का 250 रियाल तकरीबन लेती है जो 4 सीटर कार होती है। इसी तरह 2 से 250 रियाल। इसी तरह मक्का से मदीना 400 500 रियाल इस तरह रेट है। तो वो भी आप देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जेब क्या इजाज़त दे रहा है। ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें, एयरलाइन आप सस्ती वाली ले रहे हैं, होटल्स आपने इकोनॉमी लिए हैं, वॉकिंग वाले ही ले लिए हैं, ट्रांसपोर्ट आपकी बस वाली है, शामिल है वीज़ा के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के, वीज़ा वगैरह भी मिला के, तो मैं समझता हूँ कि 3 लाख मैं समझता हूँ इनफ हैं, जिसमें आप अच्छा वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल ले सकते हैं और अच्छी एयरलाइन सऊदी एयरलाइन के थ्रू आप जा सकते हैं। 2.5 से 3 लाख आप रखें, इसके दरमियान आपको उम्रा का बेसिक पैकेज मिलेगा। उसके अलावा फिर खाने के वहाँ पे एक्सपेंस हैं, गिफ्ट के, खजूर के, आपको पता है वहाँ से ज़्यादातर लोग खजूर या परफ्यूम्स लाना पसंद करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह। तो उसके लिए भी लोग ये पूछते हैं कि उम्रा पैकेज होगा, इसके अलावा कितने लेके जाएँ। इस पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, यहाँ पे ऊपर आ रही है। इसमें मैंने बहुत खुला-खुला बताया है कि आपका इतना लग सकता है। तो जनरली अगर बात करें, आप 21 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 बंदों का 1000 से 1500 रियाल इनफ है खाने-पीने, गिफ्ट्स के लिए, ठीक है। और ज़ाहिर है जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितना ज़्यादा लेना चाहें वो ले सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा खर्च करना चाहें कर सकते हैं। खजूर ज़्यादा लाना चाहें बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन अपने अपने वेट को देखना कितना लाओ, एयरलाइन में वो टिकट के ऊपर लिखा होता है और ये एजेंट से भी आपने पहले पूछ लेना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कम से कम मुझे इतने चाहिए अपना उम्रा का बेसिक पैकेज बुक कराने के लिए। मज़ीद डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा गिफ्ट वगैरह की, क्योंकि उसमें मैं तय वीडियो में पहले बना चुका हूँ, तो यहाँ पे वीडियो लंबी करने वाली बात है। तो ये आपका बेसिक पैकेज इस तरह से होता है और इसके लिए आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए अच्छा वॉकिंग डिस्टेंस वाले होटल्स के लिए और अच्छी मुनासिब एयरलाइन के लिए। बाकी ये जो फ्लाई नास हैं और जिस तरह फ्लाई जिन्ना है, ठीक हो गए, फ्लाई अरेबिया जो है, इनमें ये मसला है कि एयर सियाल भी है। इनके एक तो डिलेज़ काफ़ी ख़ास तौर पर एयर सियाल के बहुत डिलेज़ देखने को आते हैं। आप ग्रुप्स वगैरह अगर देखें फेसबुक, व्हाट्सएप पे, तो इनकी रोज़ कोई ना कोई चल रहा होता है। दूसरा, किसी में वेट इतना नहीं अलाउ होता। जो बेसिक सीट्स होती हैं वो बिल्कुल वेट फ्री होती हैं, आपको उसका अपग्रेड करना पड़ता है वेट अपना ऐड कराने के लिए जो लगेज होता है। और तीसरा बात ये है कि अक्सर इनमें डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट फ़्लाइट होती है। इनडायरेक्ट ये होती है वाया वाली, जिसको अक्सर लोग बोल रहे होते हैं। वो ये होता है कि अब इस्लामाबाद से या लाहौर से मैंने जद्दा जाना है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो पहले कहीं पे स्टे करेगी। अब लेट्स सपोज़ एमिरेट्स है, तो वो दुबई में स्टे करेगी, ठीक हो गया। फ्लाइनास है, वो रियाज में स्टे करेगी। अब स्टे भी डिपेंड करता है कितना होता है, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ का 8 घंटे। तो वो फिर देख लें आप, वो निस्बतन होती भी ज़्यादा सस्ती हैं। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा थोड़े से आप और पैसे दे के एयर ब्लू कर लें, वो डायरेक्ट होते हैं। इसी वजह से मैंने कहा दूसरी मेरी चॉइस प्रेफरेंस एयर ब्लू है पाकिस्तान से। पहले नंबर पे सऊदी, दूसरे नंबर पे एयर ब्लू। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो उम्रे के हवाले से ये पूछते रहते हैं कि कितना चाहिए और किस किस मद में चाहिए। मैंने आपको कोशिश की है कि ब्रेक डाउन करके बताऊँ। वीज़ा का इस वजह से मैंने नहीं बताया, उसका रोज़ रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है।
लेकिन वो एजेंट अक्सर बताते भी नहीं, वो पूरा पैकेज डिज़ाइन करके आपको बताते हैं आपका ये है। अगर आप उनसे ब्रेक डाउन पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना बीच में कमीशन रखा होता है। तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरली 60-70 हज़ार रुपया वीज़ा की कॉस्ट है आजकल, जो नॉर्मल 30 से कम डेज़ वाला स्टे वाला है। 80 डेज़ वाला भी है, लेकिन वो महंगा है, वो तकरीबन 1 लाख का आप समझ लें पड़ जाता है, लेकिन वो अलहदा स्टोरी है, उस पर भी हम नहीं बात करते। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।